नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप लोगों की हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, स्वर्णिम हिंदी पाठमाला के सीक्वेंस में आज मैं आप लोगों को कक्षा षष्ठी की एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ और इस कविता का नाम है मूल मंत्र। ये कविता जो है वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने मेहनत के महत्व को बताया है, परिश्रम के महत्व को बताया है। वो बताते हैं कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ चाहने से हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। उस मंजिल को पाने के लिए हमें मेहनत भी करनी होगी। तो कविता को पढ़ के समझते हैं क्या लिखा हुआ है। केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की। मतलब सिर्फ मन में चाहने से आपकी मनचाही चीज़ नहीं हो जाएगी। जो आप चाह रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं, वो चीज़ आपके सिर्फ चाहने से पूरी नहीं हो सकती। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। मतलब आपने एक मंजिल तय कर ली कि मुझे उस जगह पहुंचना है, लेकिन आप चलेंगे नहीं तो क्या आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो कवि बता रहे हैं कि बिना चले कब कहाँ हुई है, आज तक कभी किसी की नहीं हुई है और हो भी नहीं सकती है मंजिल इस जगह पर उसकी पूरी। यानी अपने एम तक, अपने मंजिल तक कोई बिना चले नहीं पहुंच सकता। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। मतलब अगर आपको पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना है, उस जगह को छूना है, उस जगह पे अपना झंडा गाड़ना है, तो आपको पर्वत पर चढ़ना ही होगा। बिना चढ़े आप उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। मतलब आप लोग को ये पता तो है कि सागर में मोती बनते हैं, सीपी में। तो जब मोती को लाना है, आप मोती पाना चाहते हैं, सच्चे मोती को, तो उस मोती को पाने के लिए सागर के अंदर तो डुबकी लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मन में आ रहा हो कि हम पैसों से खरीद सकते हैं, तो वो पैसे जो हैं वो भी बड़ी मेहनत से आते हैं। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सागर के नीचे से वो मोती कैसे निकलेगा? चाहे वो कोई भी निकाले, आप निकाले या कोई और निकाल करके आपको बेच रहा हो, जो भी निकाल रहा है, वो उस मोती को पाने के लिए सागर में घुसेगा, उसमें गोता लगाएगा यानी डुबकी लगाएगा, और तब जा करके लाखों कठिनाइयों को झेलने के बाद उस मोती को निकाल कर ला पाएगा। तो मोती इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि उसे बहुत मेहनत से पाया जाता है, बहुत अपनी जान को जोखिम में लगा कर पाया जाता है। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर न बना पाती, उद्यम किए बिना ना सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। कहने का मतलब है कि अगर मेहनत ना करे तो चींटी, जो सबसे छोटी जीव मानी जाती है, नाजुक जीव मानी जाती है, उसको भी घर बनाना हो अपने लिए तो बिना मेहनत के वो घर नहीं बना सकती। उसको उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम का मतलब होता है मेहनत, तो उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के एक चींटी भी अपना घर नहीं बना सकती, जिसको रहने के लिए बहुत छोटी सी जगह चाहिए। और उद्यम किए बिना यानी मेहनत किए बिना जो सिंह है, जंगल का राजा है, उसको भी खाना नहीं मिल पाता है, शिकार नहीं मिल पाता है। उसको भी अपने शिकार के पीछे दौड़ना पड़ता है, शिकार को पकड़ना पड़ता है और तब वो खा पाता है। अगर वो शिकार के पीछे ना दौड़े, उसे ना पकड़े, तो शिकार अपने आप तो उसके पास नहीं चलाएगा कि मुझे लोग खा लो, अपना पेट भर लो। तो उसको भी मेहनत करनी ही पड़ती है अपने भोजन पाने के लिए। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। जो ऊपर में लाइन कही गई है कि मन चाहिए, यानी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती अगर आप कोशिश ना करें, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आपकी मन चाहिए यानी आपकी इच्छा जो है, आपकी चाहत जो है, वो तभी पूरी होती है जब उस इच्छा के साथ आपका उद्यम यानी आपका मेहनत, आपका परिश्रम जुड़ा हुआ हो। अगर उद्यम, मेहनत, परिश्रम नहीं जुड़ा हो आपकी इच्छा के साथ तो वो पूरी नहीं हो सकती। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। यानी सफलता करने का एक ही मूल मंत्र है, एक ही ऐसा मंत्र है जिससे आप उस सफलता को पा सकते हैं, और वो मंत्र है परिश्रम। यानी परिश्रम के बगैर आप कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। तो बच्चों, इस तरह से कविता समझ में आ गई होगी आपके। और ये हैं शब्दार्थ। हालांकि मैं शब्दार्थ तो बताती गई हूँ, लेकिन फिर भी
उसके बाद यहाँ पर है कि आपको क्या करना पड़ता है इन चीज़ों को पाने के लिए, कि अगर रोटी बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी। आटा गूंदना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, तब जाकर के रोटी आपके थाली में आ पाएगी और आप खा पाएंगे। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, आपका होमवर्क यानी गृह कार्य करना होगा, उसका पुनरावृत्ति करना होगा यानी अभ्यास करना होगा, रिवीजन करना होगा। कपड़े धोने के लिए क्या करना होगा, कपड़े में साबुन मलना होगा, उन्हें पटकना होगा, फिर धोना, निचोड़ना, फिर सुखाना होगा, तब जाके आप साफ कपड़े पहन पाएंगे, वरना नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ शब्दों को ढूंढना है जो कि कविता में प्रयोग हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ को अंडरलाइन तो किया है, गोता, पर्वत, शिकार, उद्यम, और अगर कुछ आपको खुद से मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूरे वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि इस कविता के रचयिता का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। कविता में मनुष्य को क्या प्रेरणा दी गई है, कविता में मनुष्य को परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। किसके चाह लेने से मनचाही नहीं पूरी होती, ऐसे मनुष्य की जो परिश्रम ना करे उसके चाहने से मनचाही इच्छा पूरी नहीं होती, ठीक है। ऐसे मनुष्य की जो परिश्रम ना करे उसके चाहने से मनचाही इच्छा पूरी नहीं होती, ये प्रश्न वाला आप लिख सकते हैं। सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है, तो आप लिखेंगे सफलता पाने का मूल मंत्र परिश्रम है, ठीक है। कविता की लाइनें तो आप खुद से पूरी कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पे। सिंह को अपना शिकार कैसे मिलता है, सिंह को अपना शिकार उद्यम करने पर मिलता है या उद्यम करने से मिलता है। व्यक्ति अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकता है, जब इच्छा के साथ उद्यम जुड़ी हो तभी व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने डॉट डॉट जो दिया है वो आप इससे क्वेश्चन से हेल्प लेकर के पूरा कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति मोती कैसे पा सकता है, सागर में गोता लगाकर मनुष्य मोती पा सकता है, ठीक है। बिना उद्यम कौन अपना घर नहीं बना पाती, बिना उद्यम चींटी अपना घर नहीं बना पाती। इच्छा पूरी होने के लिए किसका साथ में जुड़ा होना आवश्यक है, इच्छा पूरी होने के लिए उद्यम का साथ में जुड़ा होना आवश्यक है। नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है, तो ये आपके पूरे पाठ में दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है। कविता से शब्द युग्मों को छांट कर लिखना है, पर इस कविता में कोई भी शब्द युग्म नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने नहीं लिखा। शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों के जोड़े, जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, माता पिता। कई बार ये विलोम भी होते हैं, कई बार ये समान शब्द भी होते हैं जैसे धीरे धीरे, और कई बार ये सहयोगी शब्द भी होते हैं जैसे माता पिता, दाल चावल। तो ये विलोम भी नहीं है और समान भी नहीं है, सहयोगी हैं, ठीक है। लेकिन पाठ में बिल्कुल नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे समान लय वाले यानी राइमिंग वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। मन के साथ तन, सागर के साथ गागर, उसी तरह मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। मोती के साथ सोती या खोती शब्द भी हो सकता है रोटी की जगह, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जो चित्र है उनको पहचानना है और दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, तो मैंने कोशिश की है कि 2-3 पर्यायवाची शब्द आपके लिए लिख दूँ, ठीक है। चींटी की पर्यायवाची मुझे 2 ही मिल पाई हैं इसलिए मैंने 2 ही लिखा और नहीं मुझे दिखी। उसके बाद यहाँ पे देखिए विलोम शब्द, उसके बाद है यहाँ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। प्रत्यय का मतलब तो आप जानते हैं कि किसी शब्द के पीछे लगकर, पीछे जुड़कर उस शब्द का रूप बदलता हो, उस शब्दांश को, उस शब्द के टुकड़े को प्रत्यय कहते हैं। जैसे पर्वत में ईय प्रत्यय लग गया, पर्वतीय। इच्छा में इत प्रत्यय जुड़ गया तो इच्छित। तो इत और ईय आदि जो है ना वो शब्दों के टुकड़े हैं, उनका अपना आपस में कोई महत्व नहीं है। अगर वो सिर्फ अकेले लिखा जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब वो शब्दों में जुड़ जाते हैं तो वो एक विशेष अर्थ पैदा करते हैं, इसीलिए उनको शब्दांश कहते हैं और प्रत्यय कहलाते हैं वो, ठीक है। अनुच्छेद आपको लिखना है, परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति होती है। अनुच्छेद मतलब जानते हैं ना, पैराग्राफ।
यहाँ पे 2 ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिन्होंने परिश्रम से सफलता हासिल की। जैसे आप APJ अब्दुल कलाम जी की चित्र लगा सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे उनका नाम। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री आदि लोगों का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, चित्र चिपका सकते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को पाठ बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई संकोच हो, कोई संदेह हो, कोई भी डाउट हो तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।